स्टूडेंट, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। जैसा कि मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम अंशु सागर है और मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। और क्लास 10th में अब तक हमने 1.3 एक्सरसाइज कर चुके हैं और मैं बस यही कहूँगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेट मिलता रहे। वैसे मैं आपको आगे से कराता हूँ। फिर आगे मैं यहीं से समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्सरसाइज 1.3 तक आपको अच्छे से समझा दिया। 1.3 एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। और यहाँ तक एक बात ध्यान रखें कि 1.3 एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि वो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि उसमें से एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। तो जहाँ तक आप कोशिश करें, मेरी पिछली वीडियो आप देख लें, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th है एक्सरसाइज 1.4। अब कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या है इसका, क्या चीज़ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ समझना है, उसे समझें। देखिए, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं वो समझें। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे तो कई तरीके हैं, बस आपको एक चीज़ मैं बता दें। टर्मिनेटिंग कहें कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, कोई भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, केवल पूरा का पूरा डिविजिबल चले जाए, उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। मगर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ और है। इसमें एक फॉर्म होती है 2 की पावर m × 5 की पावर m। अगर इसमें क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, अगर कुछ एनोदर आ जाए, यानी कुछ अलग आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिना देखे नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर 2 की पावर 5 × 5 की 2 की पावर m × 5 की पावर m, 2 की पावर m × 5 की पावर m में कोई भी फॉर्म अगर इसमें बन रही हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी वैल्यू अगर आ जाए, मान लो 3 की पावर m आ गई, 3 की पावर m, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 और 5 तो नहीं है, 3 तो आ गया। बस 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, है ना, कोई भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक? बस यही चीज़ बताना चाह रहा था, ठीक है। अब जैसा कि एक चीज़ और इसमें थोड़ा समझ में है वो समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी वैल्यू 2 की पावर 5 है, ठीक है, 2 की पावर 5 है, तो हमें फॉर्म क्या कहते हैं? 2 की पावर m × 5 की पावर m, यानी जितनी 2 की पावर होगी उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। दोबारा सुनिए बच्चों, जिसमें 2 की पावर जितनी होगी उतनी 5 की पावर उतनी ही होनी चाहिए। तो 2 की पावर यहाँ कितनी है? 5। तो आपको ध्यान रखना 5 की पावर भी कितनी लेनी है? 5 से मल्टीपल करना है, ठीक है। दोबारा समझिए, अगर 5 की पावर 3 है तो मेरे पास तो 5 है ऑलरेडी। अब मुझे कमी किसकी है? 2 की। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 का, क्योंकि ये दोनों पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? और आपको बता दो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2018 में यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, तो मैं अब यहाँ से कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि 2 और 5 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से कराना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है 13/3/125। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्लियर आता है? इस पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप हमेशा जानना, पहले आप क्या करोगे, हमेशा नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ता है। 3/125, ठीक है। नीचे वालों का एलसीएम लेने का सबसे सरल तरीका बता दूंगा। लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिविजिबल होगा। तो 5 से दे, 5 के टेबल में 30 तो नहीं आ रहा, तो कम में ले लो, 5 से 30, 1 बचा, 1 से दे 12 हो गए। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, कम में ले लो, 5 to 10, कितने बचे? 2 इसे पास कर दो, 25 हो गए। 25, 5 के टेबल में 25 कितने आ रहा है? 5 बार आ रहा है, ठीक है। फिर 5 से 2 5 बन जा, 5 कितना बचा? 1 से दे 12 हो गए, 5 to 10, फिर 2 दे दिए से 5 5 जा 25, फिर से दो 5 2 जा 10, फिर 2 गए, 5 5 जा 25, फिर 5 से दे 5 5 जा 25, फिर 5 से दे 5 जा 5। जब तक करते रहना, जब तक क्या आ जाए? 1 ना आ जाए। क्लियर है? आता है? अब ये देखूं कि 1 2 3 4 5, तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता
13 अपॉन ये कितने हुए 5 की पावर 5 भाई 5 5 के और 5 ऐसे हैं 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है। और मैंने बताया था फॉर्म क्या कहती है, फॉर्म ये कहती है, यहाँ कर दे रहा हूँ, फॉर्म क्या कहती है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए। भाई मेरे पास तो 5 की पावर m है, क्या नहीं मेरे पास 2 की पावर m नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ उतार के करता हूँ। 13 अपॉन 5 की पावर 5 तो है, मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर, जितनी इसकी पावर होगी उतना इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 5 की पावर 5 है तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। 2 की पावर 5, जितनी इसकी पावर होगी उतनी इसकी पावर लेनी है, तो 13 अपॉन 5 की पावर 5, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं 13 का 13 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या आता है 2 2 के 5 बार, भाई 2 2 के 5 बार कितने हो गए करके देखते भाई, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। और भाई ध्यान देना जिसकी पावर सेम होती है बेस का मल्टीप्लाई होता है 5 टू द 10 और पावर सेम है तो सेम पावर 1 आएगी बस, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई किया तो 13 टू द 26 यानी 6 बन गए और 2 है 33 का 39 और 2 कितने हो गए 41 हो गए। नीचे 10 की पावर यानी 10 पर कितना है 5 है यानी 5 जीरो लगानी है, यानी आप ऐसा मत कर देना 5 जीरो और 1 6 जीरो लगा, नहीं 1 पर 5 जीरो लगानी है तो 1 हो गई 2 हो गई 3 हो गई 4 हो गई 5 हो गई। अब 5 अच्छे बार पॉइंट लगा दो, पहला अक्षर ये खुद हो गया, दूसरा अक्षर ये हो गया, तीसरा अक्षर ये हो गया, चौथा पांचवा और पॉइंट 0। अब बताओ एक बात बताइए, डिवाइड पूरा चला गया ना, जब डिवाइड पूरा चला गया भाई जाहिर सा जब डिवाइड पूरा चला गया इस फॉर्म में भी बनना है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर यहाँ तक बच्चों, इट इज टर्मिनेटिंग, यानी इसे आंसर को यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा 0.00416 यहाँ लिख देना, यही आपका आंसर होगा। इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है यहाँ पे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस एक चीज याद रहे बच्चों कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ पे बच्चों। ऐसे ही इस क्वेश्चन को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन आगे कराता हूँ, ठीक है। अब देखें आप मुझसे इसे उतारना चाहें तो उतार दीजिए, बाकी का मैं मिटा दे रहा हूँ आगे, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है 17/8। सेकंड क्वेश्चन, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने करते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का वही तरीका है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आप इसका नीचे वाले का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 2 के टेबल में 8 कितनी बार आ रहा है 4 बार, 2 के टेबल में 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और 2 के टेबल पर कितनी बार आ रहा है 1 बार, 2 into 1 बार आ रहा है, ठीक है। अब मैं जितना जानता हूँ कि जब तक 1 आ रहा है तब तक करना है। 17 का 17 उतार लिया, अब 8 की जगह क्या है, 8 की कितनी पावर आ रही है 3 है, 2 दोगे तो 2 की पावर 3 लिख दूं। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे इसकी फॉर्म में लिखना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, ठीक है। इन दिस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है। तो आप ध्यान रखना जितनी इसकी पावर होगी उतने इसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर कितनी 3, तो मल्टीप्लाई किसके करना है 5 की पावर 3 से, जितनी इसकी पावर होगी 5 की पावर उतनी ही लेनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि 17 तो है और नीचे 2 की पावर 3 है ये, तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जरा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 17 अपॉन 2 की पावर 3 तो है ही है, तो मैं क्या करूंगा 5 की पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों भाई, 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, जितनी पावर इसकी होगी उतनी पावर इसकी होनी चाहिए, बराबर बराबर पावर। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखें आगे, अब मैं करूंगा 5 के अगर 3 बार खोलूं तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और देखो बेस का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर सेम है, तो 5 टू द 10, 10 की पावर कितना हो गया 3। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के लिए 125 का 17 से मल्टीप्लाई करना है, 7 पंजे 35, 3 में 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 7 8 7 3 7 और 1 8 इंटू फिर 1 5 2 1 और मल्टी जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, 8 2 10 11, 1 गए 2 1 2 5 2 1 2 1 2 5 और नीचे 10 की पावर 3 है, एक पर 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 ऐसा मत कर देना भाई साहब बच्चों कि 1 जीरो ये रही और 3 जीरो ये, 4 जीरो लगा दो गलत हो जाएगा, नहीं ओनली 1 पे 3 जीरो लगानी है, ठीक है। तो 1 पे 3 जीरो लगा दो, 3 अच्छा पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यानी यहाँ लग जाएगा, और 2.125 यही आपका आंसर हो गया। और देखो ये पूरा इस फॉर्म में बना, पूरा डिवाइड गया है, तो इट इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। क्लियर बच्चों यहाँ तक टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ तक इतना होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इसे उतार लीजिए और इसे मिटा लीजिए, ठीक है। ये इसी की क्वेश्चन के समझ में आ गया, बस इस चीज़ का याद रखना, अगर जिसमें ये फॉर्म बन रही है तो टर्मिनेट होगा, अगर ये फॉर्म नहीं बन रही तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर बच्चों यहाँ पर। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इस थर्ड क्वेश्चन को वही तरीका वही मेथड एक मेथड से करेंगे, ठीक है। और सभी जो वीडियो देख रहे हैं देवी देवताओं, तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मुझे इससे ज़्यादा मोटिवेट होता रहता हूँ, जैसे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। और हो सकता है कि कुछ ही चैप्टर ख़त्म होते ही मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा एक्स्ट्रा, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते रहे इस क्वेश्चन को। तो बात आती है नीचे वाले का वही तरीका कि नीचे वाले को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 5 से दीजिए, 5 के पारे में 45 9 बार, 5 बन जाए 5 हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई 3 से डिवाइड तो नहीं जाएगा, तो मैं दे दूँ 17 से, तो 17 के डिवाइड में दूँ तो 17 3 जा 91, ठीक है। सॉरी गलती हो गई। अब ये किसके टेबल में जा रहा है, सॉरी 4 9 जा 5 9 जा 45, 5 9 जा 5। अब कितने का जा रहा है, 13 के टेबल में आया, 13 7 जा 91 के लिए बच्चों, और 7 1 जा 7 के लिए। यहाँ तक थोड़ी वो गलती हो गई थी, तो यहाँ देखें 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 64/5 इंटू 13 इंटू 7, देखो 5 आ रहा है, सही बात है, ठीक है। मगर मैंने कहा कि 5 और 2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आए, 5 बच्चों दोबारा सुन लो, मैंने बताया था कि 5 को छोड़ के कोई भी दूसरी वैल्यू आए तो वो हमेशा खुद ही उसे सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी डायरेक्ट लिख देंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये देखो 5 तो आ रहा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता बिल्कुल हो जाता है क्लियर। बट यार 13 और 7 आ रहे ना, 13 और 7 ये प्रॉब्लम दे रहे, तो यही लिख दो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग because it is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्लियर है, ये इसकी फॉर्म में नहीं है, इसी वजह से क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों।
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को उठा लीजिए। और मैं कुछ बच्चों को ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो जब आप देखें, जब मेरी वीडियो देखें मैथ क्लास की, तो एक बात ध्यान रखें, जिसमें मैं अगर मैं बोलूँ कि इम्पोर्टेंट, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में देखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में देखा गया है, वो क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में और आप चेक भी कर सकते हैं जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है। मैं ऐसे ही पूरी बुक कराऊंगा, पूरे बुक के हर एक क्वेश्चन पे जो होगा इंपॉर्टेंट वो आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा। बट हाँ, कि वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन जरूर देखें। तो देखो, इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं करना पड़ रहा था, इसी वजह से उसने बोलिए विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, यानी बिना किसी हल के आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, इसके बाद देखें मैं बाकी के क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन तो मैं खुद करने हैं, तो मैं इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों 29/343, 29/343, ये क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। बाकी फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, बिल्कुल वही मेथड है और आराम से आई होप आप कर भी लोगे। अगर नहीं है तो बाकी आप कमेंट में लिख देना, बाकी हम हैं। ठीक है, तो देखिए 343 के एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 343 का एलसीएम लिया यहाँ पे, सॉरी 343 का एलसीएम लिया, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम लेते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं, सेवन से लेते हैं। ठीक है, 7 के टेबल 34 तो नहीं आ रहा, 7 के टेबल 34 तो नहीं, 7 में कम ले लो, सॉरी ये एक निकल गई, सॉरी। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितने बचे 6 बचे, 6 गए तो 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से दिया 7 7 जा 49, फिर 7 से दिया 7 1 जा 7, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका एलसीएम आ गया। इसके बाद देखें, इंक निकल गई, थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 7 का डिवाइड दिया, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ 29 अपॉन इसका कितना आ गया 7 की पावर 3, और मैंने बोला था बच्चों कि जब भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m को छोड़कर कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 7 आने की वजह से यहाँ लिख दो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, because it is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। क्लियर यहाँ पे बच्चों, एक क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मिटा रहा हूँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। देखिए, तो बच्चों 6 क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन कह रहा है कि 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात आती है कि भाई आप बोलोगे सर 2 की पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ तो पावर सेम भी नहीं है, 3 और यहाँ 2 है ना। तो भाई यहाँ विचित्र प्रॉब्लम होगी कि मुझे 5 की पावर तो कम है, मुझे 5 की पावर ज़्यादा करनी है, और जब 5 की पावर ज़्यादा करनी हो तो मैंने बताया ही है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो आप इसे चीज़ करने के लिए आप यही लिख दोगे कि मल्टीप्लाई बाई 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ऐसा कि 5 से क्यों किया, क्योंकि इसमें 1 की कमी है, और 5 की पावर 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, नहीं हो गए। तो वही चीज़ कर रहा हूँ, 23, 2 की पावर 3 तो है, 5 की पावर 2 है, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेगा तो 15, 5 दूनी 10 और 1 11,
ठीक है। और यहाँ दिया तो 5 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। और जिसकी पावर सेम होती है इनका मल्टीप्लाई 115 और यहाँ 10 की पावर कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 115 का 115 और 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरो 1000 लगा दो 3 अच्छा पॉइंट यानी 0.115 और ये पूरा डिवाइड चलाने यानी इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो इट इज टर्मिनेटिंग। बच्चों क्लियर? वैसे बच्चों बताओ मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तो आई होप मुझे लग रहा है कि मैथ बहुत ही इजी मेथड बताया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट लिखें और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम क्लियर करेंगे। RHS डिपार्टमेंट पूरा क्लियर करेगा, ठीक है। हालांकि अभी 10th क्लास की साइंस बैच स्टार्ट हुआ था, वो 10th क्लास का साइंस का बैच अभी थोड़ा रुक गया, थोड़ा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसी वजह से साइंस का भी बैच सर नहीं ले पा रहे। कुछ दिनों बाद ये क्लास आपकी साइंस की वही रिज्यूम स्टार्ट हो जाएगी वहीं से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले बात करते हैं, इसे मिटाते हैं तो मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 129 और 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो देखेंगे, तो मैंने अभी पहले ही वीडियो में बताया था कि जिसमें 2 और 5 आए तो बात सही है, मगर 2 और 5 से कुछ और एक्स्ट्रा बात आ जाए तो वहीं वो क्वेश्चन डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। यहाँ बात आ रही है कि 2 की पावर 2 आ रहा है, 5 की पावर 7 आ रहा है, सही बात है। मतलब ये 7 की पावर 5 है, ये प्रॉब्लम डाल रहा है तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए ना, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का हमेशा खास कर याद रखना कि फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, दोनों पावर सेम तो होनी चाहिए। जब पावर सेम होगी तभी होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखें। बहुत से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कहेंगे भाई 15 के फैक्टर नीचे 5 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि दोनों को ऊपर नीचे काटें, तो पहले लोवेस्ट वैल्यू करें, तो जब काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मगर बात ये है 5 की पावर यहाँ कितनी है 1 है, कितनी है 1 है, जिसकी नहीं होती उसकी 1 होती है पावर, ठीक है। यहाँ 5 की पावर 1 है तो यहाँ लिख देंगे वही चीज़ के मल्टीप्लाई बाई 5 की वो 2 5 तो है, मुझे किसी क्या नहीं है 2 नहीं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ 2 तो है, 5 की पावर 1 भी है, यहाँ 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितने हो गए भाई 4 हो गए और 5 2 जा कितने हो गए 10 हो गए, 10 में डिवाइड दिया तो 0.4 आंसर हो गया। और ये आपका क्या होगा, इट इज टर्मिनेटिंग, क्लियर बच्चों, इट इज टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आने के वो है, थोड़ा सा लास्ट कराना चाह रहा हूँ, बाकी के आप खुद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9th क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है 35/50, ठीक है। तो पहली ये कि आप 5 से ऊपर नीचे काटो, 5 7 या 35, 5 10 या 40, और भाई सीधी बात है, ये तो भाई 10 बन ही रहा है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड दिया तो 0.7, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। अब कराने की जरूरत है, यहाँ से एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है, ठीक है। अब इसके बाद तो जिन्हें उतारना है वो उतार सकता है, उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद सुने, इसके बाद
अगला क्वेश्चन मेरी बात आती है कि आपकी वीडियो, हम हर एक वीडियो आप अच्छे से डाल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से करा रहे हैं। बस एक और चीज़ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और ध्यान रखिए कि आपका अगली जो वीडियो आएगी वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, वो हम कल बताना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।